एवरीवन, यूपीएसआई के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरना ही सफिशिएंट नहीं होता। अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है ये सब देखना पड़ेगा। तो यही सब हम आज इस की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा वेटेज क्या रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी आपको लास्ट मोमेंट पर उतने ही टॉपिक पे प्रिपरेशन करनी है, फोकस करना है और उन्हीं का रिविजन और प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हम आपकी प्रिपरेशन में क्या हेल्प कर सकते हैं और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू कर रही हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये सारा हम बिल्कुल डिटेल में भी बताएंगे और साथ में बताएंगे कि लास्ट में उस डिटेल सिलेबस से आपको अगर टाइम कम है तो कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, यही आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 400 होंगे, क्वेश्चन होंगे टोटल 160 और मार्किंग स्कीम है +2.5 फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जाम डेट है 14 और 15 मार्च 2026, यानी टाइम बहुत कम रह गया है। तो अब ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, ये क्वेश्चंस हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। सिलेबस देख लेते हैं। जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ठीक, जनरल नॉलेज, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 40 होंगे 100 नंबर के। क्लियर। अब इसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। टोटल मिला के 160 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, अब आते हैं आगे कि सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी टेस्ट होगा जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट और ये सब देखा जाएगा। इसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें पीईटी टेस्ट है जिसमें रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह ये देखते हैं। अगर ये दोनों एग्जाम आपने क्लियर कर लिए यानी पीएसटी और पीईटी का, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। क्लियर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके आगे है आपका जीके के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अब डिटेल में चले जाते हैं कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एक टॉपिक अगर आप डेली करेंगे तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये सब हम आपको करवाएंगे क्योंकि फिल्टर करके हम आपको क्वेश्चंस भी दे देंगे, साथ में हमने आपके लिए पूरा पैक भी तैयार कर लिया है। आपको क्या पढ़ना है ये सब हम आपको बताएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए जीके की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान पहला पॉइंट है जिसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी 2 टॉपिक हैं, क्या, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं तो वही आपको पढ़ने, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं यानी कि जैसे यूनिट पूछी जा सकती है, पीएच वैल्यूज पूछ सकते हैं, विटामिन पूछ सकते हैं, केमिकल नेम्स पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरा अपलोड कर रहे हैं। आप देख लीजिए क्योंकि आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो गया या टेलीग्राम ग्रुप हो गया, तो इनको आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चंस मिल पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए और जितना भी बता रहे हैं सोशल मीडिया, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा और उसमें भी जाकर के आप मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर्स क्या हैं वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, इसके लास्ट में हम दिखाएंगे वीडियो कंप्लीट होने से पहले। देखिए जनरल साइंस की बात हो गई। सेकंड पॉइंट है भारत का इतिहास। ठीक, भारत के इतिहास के बाद है आपका नेक्स्ट है भारतीय संविधान। 4th पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। 5th पॉइंट है भारतीय कृषि।
ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं। रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, जायद की फसल में क्या आता है। 6 पॉइंट है वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 8 पॉइंट है पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है भारत विश्व भूगोल, भारत और विश्व भूगोल, ज्योग्राफी पूरी दोनों की। इसके बाद 10th पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। फिर 11वां है यूपी की शिक्षा संस्कृति। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी के बारे में आपको डिटेल जीके पता होनी चाहिए। उसमें क्या आ रहा है, यूपी की शिक्षा संस्कृति क्या है, यूपी में राजस्व और पुलिस क्या है। नेक्स्ट है मानवाधिकार और साइबर क्राइम। ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत डीप में करना है। क्लियर। इसके बाद बात करें 15वें की, तो संगठन और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के संगठन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना है आपको। इसके बाद जीएसटी, टैक्स सेवा, फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार और सम्मान, फिर देश और राजधानी मुद्राएं, देश मतलब कैपिटल्स भी याद करनी है, राजधानी मुद्राएं भी याद करनी है। ठीक। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, योगा दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपको डेट्स भी और दिवस याद करने हैं। इसके बाद देखिए पुस्तक और उनके लेखक, फिर सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये हो गया आपका जीके का सिलेबस, 40 क्वेश्चन जो आने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि अक्षर क्या है, यानी वर्ण, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, ठीक है, स्वर क्या है, वाक्य क्या है, फिर व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, फिर है आयोगवा, ये कितने होते हैं। ठीक। और इसके अलावा अब आपको क्या करना है, ग्रामर में आ जाएं। संज्ञा अब आ सकता है, जैसे संज्ञा में भी काफी टाइप्स हैं, निजवाचक संख्या, भाववाचक संख्या, ठीक है, गुणवाचक संख्या। तो संज्ञा में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे पूछ सकते हैं कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद संज्ञा के बाद देखिए सर्वनाम, देखिए डेफिनेशंस नहीं आएंगे, एग्जाम्पल देके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ठीक, क्रिया विशेषण। फिर आपको कर्ता के रूप, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ही भी अरे, तो इस तरह के मतलब पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा कर्ता है, सेंटेंस दे देंगे, या कौन सा कर्म है। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी, कर्ता ने, ऐसे करके टेबल जो है वो देख लीजिएगा, कर्ता ने, फिर कर्म को कर्ण से, ऐसे संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर अलग हो गया पेड़ से, तो वहां पे अपादान होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको टेबल याद करनी है, जिससे आपके क्वेश्चंस उसमें आप पूछा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ग्रामर। फिर आपके देखिए शुद्धि वाले शब्द, अशुद्ध शब्द दिए होंगे, जिनमें से आपको शुद्ध छांटना है। 4 अशुद्ध होंगे जिसमें 1 शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऐसे देखो यहां पे लग गया। फिर नेक्स्ट लिख दिया आशीर्वाद, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिख दिया आशीर्वाद, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसे ही आपको लिख के देंगे, तो 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। फिर हो गया आपका विलोम, फिर हो गया पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक। फिर अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, यह शब्द लिख लीजिएगा। ठीक,
अनेकार्थी शब्द के बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक। फिर समास। आप समास से पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा द्विगु समास है, जैसे चौपाया कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास कौन सा है, ठीक है। तो ये जितने भी समास है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल लेके। तो समास हो गए, यमक। फिर इसके बाद आ गया आपका अलंकार, ठीक है। अलंकार, अलंकार में भी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल देके, तरणी तनुजा तट तमार सलवल वो छाए में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है संधि। संधि भी आ सकती है, संधि विच्छेद भी आ सकता है, दो तरीके से। महेश का संधि विच्छेद लिखिए, या कुछ लिखा है तो उसको ज्वाइंट करके लिखिए, संधि और संधि विच्छेद। इसके बाद आपका है रस, छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, चौपाई, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें मात्राएं 11-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, ठीक है। तो ऐसे जो है इससे पहचाना जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल। और इसके बाद आपका पैराग्राफ, गद्यांश, अपठित गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक। तो ये मान के चलिए कि आपको हिंदी में ये पढ़ना है, पर्यायवाची भी हो गए, विलोम भी हो गए। फिर एक ऐसा भी शब्द आता है कि प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल शब्द, जिसमें पहली लाइन लिखी होगी, लास्ट होगी, फिर यारा लावा करके अब उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी, यानी कुल मिला के आपको हिंदी में ये पढ़ना है, ठीक। 40 क्वेश्चन के लिए। चलो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से 4 टॉपिक पढ़ने चाहिए। ये है आपका नंबर सिस्टम, फिर HCF, LCM, फिर एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम, और इसमें से भी एक क्वेश्चन एफिशिएंसी का जरूर आता है, ठीक। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो ट्रेन का जरूर आएगा, ठीक। फिर आपका परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, हो गया। उसके बाद डिस्काउंट के क्वेश्चंस, फिर आपका स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिक्स में क्या, क्लास इंटरवल, ठीक। इसके हमने प्रॉपर तरीके से वीडियोस बना भी दिए हैं। क्लास इंटरवल हो गया, उसके बाद आपका क्लास मार्क्स हो गया, क्लास मार्क्स, फिर आपका मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड हो गया। उसके बाद आपका रेंज, ये निकालना, ठीक है। तो ये सारे वीडियो हमने अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बना दिए हैं। फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपका सिंपल ज्योमेट्री में सर्कल वाला टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। ये हमने प्रॉपर तरीके से आपका पूरे कोर्स के वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, क्योंकि हमने टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद हमने आपके लिए पूरा कोर्स भी तैयार कर दिया है। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, साथ में सर्कल वाला एक टॉपिक अलग हो गया। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, फिर है अलजेब्रा, उसके बाद है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, फिर उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो, प्रपोर्शन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है,
रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर है आपका पार्टनरशिप, और फिर मिसलेनियस ले लो आप। मिसलेनियस में क्या, वोट वाले क्वेश्चन, क्वाइंस वाले क्वेश्चन, कट वीडियो बिल्कुल अलग है। वोट वाले टॉप क्वेश्चन आएंगे और क्वाइंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, पॉपुलेशन आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन, और इसके बाद मेंसुरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन 2D और 3D, एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें हमने दो चीजें और ली हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड का एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया, और इसके बाद फ्रस्टम भी करवा दिया है, ठीक है। तो ये जरूर करना है आपको। तो ये जो है टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के हो गए। अब इतने टॉपिक्स आपको करने हैं, हमने ऑलरेडी आपके लिए काम कर दिया है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। रीजनिंग देखिए दो तरह की है, एक है वर्बल और दूसरी है नॉन वर्बल, ठीक है। ये वर्बल हो गई, ये नॉन वर्बल हो गई, ठीक। अब आपको वर्बल में देख लीजिए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका आ गया एनालॉगी, फिर आपका आ गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बाद आपका टॉपिक है डायरेक्शन, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में भी दो टाइप, जैसे कि A+B = A इज फादर ऑफ B, ऐसे दिया होता है, और दूसरा दिया होता है A इज मदर ऑफ C, C इज डॉटर ऑफ B, इस तरह से रिलेशन फाइंड करने होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेट, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये करने हैं आपको। फिर आपका आ गया वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम भी दो तरह का है, एक नंबर वेन डायग्राम है, एक सिंपल वेन डायग्राम है। जैसे डॉग, कैट और पेट्स, इसका क्या रिलेशन होगा, तो फिगर गिवन हुआ उस पर टिक करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद आपका है नंबर पजल, नंबर पजल, ठीक है, डाइस और आपका सीरीज। अब देखो सीरीज भी आपकी ना तीन तरह की है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज, ठीक है, क्लियर। ये है आपका। और इसमें भी दो टाइप है, एक है मिसिंग नंबर और दूसरा है ऑड वन आउट, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको कम से कम ये पढ़ना है। और इसके बाद आपका देखिए क्लॉक भी है, कैलेंडर भी है, ठीक। अब अगर नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें क्या आ सकता है, आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, वाटर इमेज में से एक क्वेश्चन श्योर शॉट है, कई बार दो भी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। फिर एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर के बाद है जैसे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें आएगा वो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सीक्वेंस, ठीक है। तो ये और अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इजी है, टफ नहीं है, तो यहां लिख लीजिए अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपको करने हैं किसमें, रीजनिंग के पार्ट है, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक है, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मैट्रिक्स भी लगा लो आप, मैट्रिक्स इजी है, टफ नहीं है, मतलब पढ़नी है आपको, ठीक। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं
टॉपिक वाइज वेटेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देख लीजिए। यूपी पुलिस एसआई टॉपिक वाइज वेटेज में सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के जो 40 क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि और त्रुटि सुधार में 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय इसमें से 4 से 6 क्वेश्चन हैं। फिर रस, छंद, अलंकार के 3 से 5 क्वेश्चन हैं। ठीक, इसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां के 3 से 5 क्वेश्चंस और पर्यायवाची और विलोम से 4 से 5 क्वेश्चंस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में 2 से 3 क्वेश्चंस। फिर वर्तनी और शब्द शुद्धि के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द है 2 से 3 क्वेश्चंस और लास्ट में अपठित गद्यांश या अपठित गद्य 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो गद्यांश बहुत इजी है, जो पैराग्राफ होगा उसी में से आंसर आपको टिक करना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है ये देखिए हिंदी का तो बता दिया हमने, अब आप बता रहे हैं जीके का। देखिए जीके में भारतीय इतिहास के 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, भारतीय संविधान से 5 से 7 क्वेश्चंस हैं, भारतीय भूगोल के 4 से 6 क्वेश्चंस हैं, अर्थव्यवस्था के 3 से 5 क्वेश्चंस हैं, विज्ञान के 5 से 7 क्वेश्चन, तो टोटल विज्ञान मिला के 5 से 7 क्वेश्चन है। कंप्यूटर ज्ञान 3 से 4, बेसिक कंप्यूटर आएगा, टफ नहीं होगा। सामान्य प्रशासन और पंचायती राज के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। यूपी स्पेशल के 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो ये प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें यूपी का क्या क्या करना है, यूपी का इतिहास, यूपी की संस्कृति, यूपी की भूगोल, यूपी की योजनाएं क्या है ये पढ़ना है यूपी के बारे में। ठीक है, अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल के 4 से 6 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वो है जो पहले पूछे गए, मतलब ऐसे ही पैटर्न पर आपको प्रिपरेशन करनी है इस वाले एग्जाम के लिए। क्लियर? नाउ आगे आइए, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग की बात करें तो मेंटल एप्टीट्यूड यूपी पुलिस स्पेसिफिक के लिए ये समझिएगा क्या पढ़ना है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम 4 to 5 क्वेश्चंस। ठीक, पुलिस पब्लिक इंटरेस्ट, ह्यूमन राइट्स 2 से 3 क्वेश्चंस। फिर जनरल सेंसिटिविटी के 2 से 3 क्वेश्चन, क्राइम कंट्रोल और सोशल इश्यूज के 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें तो एनालॉगी के 3 से 5 क्वेश्चंस हैं, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, फिर सीरीज में नंबर्स और अल्फाबेट के 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, फिर ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे नॉन वर्बल के। और नॉन वर्बल में क्या था, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, इसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स और डाइस, और इसमें और लिख लीजिए सीरीज फिगर वाली भी आती है, क्लासिफिकेशन और एनालॉगी, ये दोनों में आती है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद सिलोगिज्म में 2 से 3 क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये हमने ऑलरेडी करवा दिया है और इसकी वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी इजी है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं या 150 रूल से भी कर सकते हैं, 100% करेक्ट। और उसमें हमने पॉसिबिलिटीज के भी क्वेश्चन कराए हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, स्पेसिफिक में सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास के 4 से 6 क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 4 क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 से 4 क्वेश्चन है। एवरेज के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। मेंसुरेशन में जिसमें एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस होंगे, कई बार मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, वो आपके पूछे जाएंगे 3 से 4। अलजेब्रा और ज्योमेट्री की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करवाएंगे और कैसे आपको रिवीजन प्रैक्टिस भी करनी है, और इसके बाद आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम गूगल में चले जाते हैं, ठीक। और गूगल में हम आपकी जो वेबसाइट है वो अपलोड बता रहे हैं कौन सी है। वेबसाइट है आपकी www.onlinesuccessmantra.com, ठीक। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये दिखेगा। अब इसको जब क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये हमने वेबसाइट बनवाई है और इसमें देखिए ऊपर क्लासेस हैं, देखिए यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो इस पर टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए एसआई के लिए यहाँ पर कर दी है। देखिए यूपी पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज ये है, ठीक है। 20 फुल मार्क्स टेस्ट है, 40 सेक्शनल है और इसमें सारा आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस की बात करते हैं, ठीक। अब अगर क्लासेस की बात करें तो हम ऑनलाइन में जब आते हैं तो इसमें दो तरह के कोर्स हैं, एक लाइव कोर्स है, एक रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स में अगर हम यहाँ पर जाएंगे और रिकॉर्डेड कोर्स में हमने आपके लिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया है कोर्स। देखिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसका ये ओवरव्यू है, ठीक। ओवरव्यू में क्या है कि हमने ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं और वैलिडिटी इसकी 1 ईयर के लिए है, ठीक। इसमें देख लो आप, नंबर सिस्टम में क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन और सर्ट्स और इंडिसेस, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा और डिटेल में अर्थमेटिक की बात करें, परसेंटेज में क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें, सिंपल रेशियोज, डायरेक्ट एंड इनवर्स रेशियोज, फिर एवरेज में वेटेड एवरेज, कंबाइंड एवरेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट विद एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क में क्या है, वर्क इफिशिएंसी, पाइप एंड सिस्टम और कंबाइंड वर्क वाले क्वेश्चंस। फिर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, बोट एंड स्टीम, ट्रेन के क्वेश्चंस हैं। फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर दिए हैं, ठीक है, सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री, जैसे बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट, लाइन, एंगल, फिर ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल, क्वाड, टेंजेंट, ये सारे क्वेश्चंस है आर्क वाले। फिर मेंसुरेशन यहाँ 2D है। अब देखो मेंसुरेशन 2D और 3D, एरिया एंड पेरीमीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, सर्कल के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम प्रॉब्लम भी है। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का वॉल्यूम, वो क्या है, छिन्नक का सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए अब स्टैट्स की अगर बात करें तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लास मार्क्स, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये भी हमने इसमें करवा दिया है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करें तो बॉड मास से रिलेटेड, फ्रैक्शन, डेसिमल और रूट पावर्स के क्वेश्चन भी हैं, और साथ में रीजनिंग बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल पजल और एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। ये तो हो गया ओवरव्यू, ठीक है। चलिए ओवरव्यू अगर देख लिया तो अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब व्यू डिटेल में चले जाएं, ये तो ओवरव्यू हो गया। व्यू डिटेल में जब हम जाएंगे तो एक तो वीडियो हमने आपके लिए फ्री कर दिया, इसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर 49 क्लासेस हैं जिसमें हमने एक वीडियो फ्री कर दिया, और इसमें आप देखो क्लासेस में क्या क्या है। क्लासेस में देखिए हमने पूरा आपके लिए पैटर्न तैयार कर दिया है, नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम में भी कितने हैं देखिए, उसी में ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर डिजिट सम कॉन्सेप्ट हो गया, फिर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट हो गया, फिर ट्राइलिंग जीरो कॉन्सेप्ट हो गया, यहां तक नंबर सिस्टम हुआ। उसके बाद HCF एंड LCM, देन एवरेज में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करा दिए, मतलब बेसिक से बिल्कुल करवाया है, बिल्कुल बेसिक से शॉर्टकट ट्रिक से। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो है। उसके बाद देखिए सर्ट्स और इंडिसेस में देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट है सर्ट्स और इंडिसेस के। फिर बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और एक स्पेशल है जिसमें ट्रेन वाले केवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किसी भी टाइप के क्वेश्चन छोड़े नहीं है। अगली अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस भी करा दिए। एलिगेशन और मिक्सचर की बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सब हमने आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, लेक्चर पूरे तैयार हो चुके हैं। बोट एंड स्ट्रीम में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। फिर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम की। तो एरिया एंड वॉल्यूम में भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ये है। फिर ज्योमेट्री में अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है देखिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, फिर आपका क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन के क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने वीडियो ही अलग कर दिया कि पॉपुलेशन के टाइप के सारे क्वेश्चन ले लिए। फिर इसमें देखिए क्वेश्चन ऑफ कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कॉइन्स के हमने करवा दिए हैं जो पहले पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए पार्ट 1, फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी है, पार्ट 2 है, और हाइट एंड डिस्टेंस है, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो, सिंपल और कंपाउंड का कंबाइंड के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। इसके बाद देखिए ज्योमेट्री की बात करें तो पार्ट 1, पार्ट 2 और सर्कल वाला वीडियो बिल्कुल अलग कर दिया है जिसमें केवल सर्कल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कॉर्ड के हैं, टेंजेंट के हैं क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी है, सब करा दिया। फिर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमने टोटल अलजेब्रा यानी हर टाइप के क्वेश्चंस हमने अलजेब्रा की ले करके आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया है, ठीक है। टोटल अगर बात करें स्टैट्स की अगर बात करते हैं तो आपको ये पड़ जाएगा, देखिए इसमें हमने क्या कराया, क्लास इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, मीन मीडियन मोड, ठीक। फिर हम बात करें एडवांस एरिया एंड वॉल्यूम की तो प्रिज्म, पिरामिड और इसके अलावा क्या है, फ्रस्टम, ठीक है। तो ये हमने कोर्स आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर दिया है। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन कोर्स में। ये हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं और अगर आप इसको 20 तारीख तक ले लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए रिकॉर्डेड में हम आ गए और 20 तारीख तक लेंगे तो जो कोर्स आपको देखिए बाय नाउ पे जब हम जाएंगे तो जो कोर्स 299 का है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 20 तक अगर आप ले लेते हैं तो आपको कूपन कोड यहाँ पर मिल जाएगा और ये देखिए कूपन कोड है, इस पे जाके जाएंगे तो इसका रेट कम हो जाएगा और इसको जाके परचेस कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो उस पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको बताऊं, देखिए कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम आपको लाइव क्लास भी देंगे। लाइव क्लासेस हमारी शुरू होने वाली हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर या रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक। और ये हमारा मोबाइल नंबर है 9873856193 और 9810691923। ये 2 नंबर है हमारे मोबाइल के और ये इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये नंबर गलत हो गया, इसको सही करो। 9810691923, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सब ठीक है।
इस पे आप मैसेज ड्रॉप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि मैं बिजी होती हूँ तो कॉल नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर करूँगी, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि हमारी 24/7 टीम जो है वो काम कर रही है, हमारी टीम 24/7 आपके लिए काम कर रही है। और जितनी भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, साथ में पूरा अपडेशन के साथ आपको मिल जाएगा। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम आपको दे देंगे, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के रजिस्टर कर दे, वो डाउनलोड कर लीजिए और जाकर रजिस्टर कर लीजिए। तो उसमें आपको करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन 100% फ्री मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री भी कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है यूपी पुलिस एसआई के लिए, तो उसके लिए हम जितना भी आपके लिए कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। और लाइव क्लासेस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और पूरे कोर्स की हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम आपको बता देंगे। तो और आप लोग एक काम करिएगा, जो दूसरा चैनल है हमारा सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का उस पे मैं करवाऊंगी, उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।